वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों को राहत देने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। योजना में रोजगार के लिए आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने के लिए ई मित्र के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है। सीएम गहलोत ने लाभार्थियों को फीस मुक्त करने एवं फीस की राशि सीधे ही सूचना प्रौद्योगिकी विकास को पुनर्भरण के लिए की जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से गरीब व्यक्तियों को राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि यह योजना शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाकर लाभान्वित करने के उद्देश्य से की गई है। इसकी घोषणा सीएम गहलोत ने बजट 2022-23 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के तर्ज पर अब शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में शहरी क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। नगर निगमों के माध्यम से संचालित होने वाला इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम दिया जाएगा। योजना 1 जून से शुरू होने वाली थी, लेकिन पोर्टल का काम पूरा नहीं होने की वजह से यह योजना को जून के पहले या दूसरे सप्ताह से शुरू किया जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम घटे, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। कोरोना महामारी के बाद लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों की हालत खराब हो रही है। एक और पेट्रोल की बढ़ते दाम और दूसरी ओर खाद्य सामग्रियों में भी लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में लोगों के लिए अंततः एक राहत वाली खबर आई है। तेल कंपनियों ने बुधवार को जनता को राहत प्रदान करते हुए वाणिज्यिक तरल पेट्रोलियम गैस सिलेंडर की कीमत में 135 रूपए की कमी कर दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक LPG के 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत घटकर दिल्ली में 2219 रूपए, कोलकाता में 2322 रूपए, वहीं मुंबई में 2171 रूपए और चेन्नई में 2373 रूपए हो गई है। राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग वर्सेस एलिफेंट ट्रेडिंग पर सियासत, बाड़ेबंदी की तैयारी। राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल के बाद अब बाड़ेबंदी की तैयारी है। कांग्रेस और भाजपा अपने कुनबे को संभालने की तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस को आशंका है कि भाजपा अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। सीएम गहलोत और रणदीप सुरजेवाला के बयानों के बाद भाजपा अब खुलकर कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिला रही है। राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। विधायकों के कुनबे से विरोध के स्वर साफ सुनाई पड़ रहे हैं। अब सबको चुनाव तक काबू में रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। विरोधी घात लगाकर बैठे हैं, मौका मिलते ही हमला तय है। सरकार के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों का जवाब भाजपा एलिफेंट ट्रेडिंग से दे रही है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को 2 वर्ष बढ़ाया। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि 31 मई 2022 को आगामी 2 वर्ष 31 मई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह अवधि नवीन पर्यटन इकाई नीति एवं अन्य कोई आदेश जारी होने तक जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 के तहत पूर्व में हॉस्पिटैलिटी एवं टूरिज्म सेक्टर को मिलने वाले लाभ नवीन पर्यटन इकाई नीति जारी होने तक देय होंगे। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू। पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वालों को रियायतों सहित सरकारी सहायता भी मिल सकेगी। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को उद्योगों के लिए बनाई गई नीति के तहत वे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी जो अब तक औद्योगिक इकाइयों को मिलती आ रही है। करौली में बनेगा प्रदेश का 6वां टाइगर रिजर्व। राजस्थान में पर्यटन और वाइल्ड लाइफ के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में एक और टाइगर रिजर्व के लिए हरी झंडी मिल गई है। नया टाइगर रिजर्व करौली में होगा। वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल ने भी इस आशय का ट्वीट किया है। ट्वीट में करौली को जोड़ते हुए प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी करने की दिशा में काम शुरू होने की जानकारी दी गई है। वन विभाग की ओर से रणथंभौर के दूसरे डिवीजन करौली के केला देवी अभ्यारण्य को भी अब टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही है। वन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट में करौली को जोड़ते हुए प्रदेश में एक नए टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी करने की दिशा में काम शुरू होने की जानकारी दी गई। करौली में टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इसके बाद इसको केंद्र की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। 65 दिन बाद जोधपुर पहुंचा हिमालय का पानी। जोधपुर में पिछले 65 दिनों से पेयजल की समस्या से जूझ रहे शहरवासियों को अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर के जरिए हिमालय का पानी कायलाना में पहुंच गया है। पानी की आवक शुरू होने के साथ ही जलदाय विभाग ने अधिकारियों से राहत की सांस ली है। जोधपुर पानी पहुंचने तक यहां के जलाशयों में महज 3 दिन का पानी बचा था। फिलहाल जोधपुर के लोगों को 3 दिन में एक बार पानी से ही काम चलाना पड़ेगा।
इस महीने 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। जून महीने की शुरुआत हो गई है। इस महीने की शुरुआत भले ही सप्ताह के दौरान हुई है, लेकिन महीने के दूसरे दिन ही बैंकों के लिए छुट्टी वाला दिन है। इसके अलावा भी पूरे जून महीने में बैंकों की कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस महीने कुल 8 दिन बैंकों का कामकाज बंद रहने वाला है। इसमें रविवार और दूसरे चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल है। वंचित क्षेत्रों में रेल पहुंचाने के लिए विशेष योजनाएं बनाने के निर्देश। भारतीय रेलवे पर रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों में भी रेलों का आवागमन हो, इसके लिए रेलवे प्राथमिकता के साथ कार्य कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल से वंचित क्षेत्रों में रेल को पहुंचाने के लिए विशेष तौर पर योजनाएं बनाकर कार्य लक्ष्यानुसार पूरा करने पर बल देकर दिशा निर्देश प्रदान किए। भारतीय रेल ने जम्मू कश्मीर से लेकर सुदूर पूर्वी राज्यों के अनेक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जहाँ पर रेल सुविधा उपलब्ध नहीं थी और व्यावहारिक रूप से उन क्षेत्रों की इसकी आवश्यकता भी थी। इसी ध्येय को ध्यान में रखकर नई योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर कुछ समय पूर्व इन क्षेत्रों में रेल लाइन एक स्वप्न प्रतीत होती थी। आज वहां रेलगाड़ियों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर भी विगत 8 वर्षों से आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नई लाइनों, दोहरीकरण व आमान परिवर्तन के कार्य तीव्र गति से किए गए हैं। हॉलमार्क सेंटर्स की प्रदेश व्यापी हड़ताल, 200 करोड़ का कारोबार होगा प्रभावित। बुधवार को प्रदेश भर में हॉलमार्क सेंटर्स पर हड़ताल रही। इसके कारण लगभग 25,000 सोने के ज्वेलरी पीस पर हॉलमार्किंग नहीं हो पाई। इस हड़ताल के कारण प्रदेश में एक दिन में करीब 200 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। हड़ताल के दौरान हॉलमार्क सेंटर संचालक स्टैच्यू सर्कल पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि राजस्थान भारतीय मानक ब्यूरो ने शहर में हॉलमार्क सेंटर संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC अनिवार्य कर दी है, लेकिन बोर्ड हॉलमार्क सेंटर्स को NOC नहीं दे रहा है और हॉलमार्क सेंटर संचालकों पर अपने सेंटर्स को शहर से बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाने का दबाव डाल रहा है। इसके विरोध में हॉलमार्क सेंटर संचालक आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सोने की ज्वेलरी को शहर के बाहर औद्योगिक क्षेत्र में लाना ले जाना जोखिम का काम है। यह निर्णय व्यवहारिक नहीं है। इसके कारण ज्वेलर्स, उपभोक्ता और हॉलमार्क सेंटर संचालक सभी को भारी परेशानी झेलनी होगी। RBSE राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट 2022। साइंस और कॉमर्स में छात्राओं ने मारी बाजी, लड़कों को छोड़ा पीछे। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद छात्र छात्राओं में रिजल्ट को लेकर जबरदस्त खुशी देखी गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट घोषित कर दिया। स्टेट लेवल पर साइंस का रिजल्ट 96.53 व कॉमर्स का 97.53% रहा है। उदयपुर जिले में साइंस का रिजल्ट 94.88% व कॉमर्स का रिजल्ट 96.33% रहा। दोपहर 2 बजे के बाद बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर LN मंत्री ने वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स को ओरिजिनल मार्कशीट 2 सप्ताह बाद स्कूल से मिलेगी। इंटरनेट पर जारी मार्कशीट के आधार पर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एडमिशन या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकता है।